राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच ने एक निजी होटल विनायक ग्राउंड हरिद्वार में एसपी एसटी आरक्षण के मुद्दे को लेकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट महमूद प्राचा का सामाजिक क्रांति मंच और स्थानीय लोगों ने फूलमाला से स्वागत किया। वहीं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता महमूद प्राचा ने अपने संबोधन में कहा कि 1 अगस्त 2024 को सर्वोच्च न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर यहां गलत फैसला किया है। इस तरह का फैसला करना केवल राष्ट्रपति का अधिकार है और वहां भी संसद की सलाह पर। इसके बावजूद भी सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह का फैसला देकर समुदाय में अशांति फैलाने दी है। उन्होंने कहा कि संविधान लागू होने के 75 वर्षों के बाद भी हम आरक्षण का फायदा एससी, एसटी और जनजातियों को सही नहीं दे पाए। आज उच्च श्रेणी में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के अधिकारियों की संख्या भी चिंताजनक है। इसके लिए भी हमारी सरकार जिम्मेदार है। वहीं एडवोकेट दयाराम बदलिया, महासचिव राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच ने अपने संबोधन में कहा कि हम समाज को बिना बांटे उनके बेहतरी के लिए पक्षधर है। सरकार ने आरक्षण को गरीबी मिटाने का कार्यक्रम बनाने का प्रयास किया है। वहां सामाजिक उत्पीड़न कर आंखें मूंद रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम में भागीदारी की और समाज में राष्ट्रीय सामाजिक न्याय क्रांति मंच के बैनर तले लोगों को उनके हक हकूक के बारे में जानकारी दी और प्रचार प्रसार करने की शपथ ली। कि सामाजिक न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा संगठन बनाया जा रहा है जो अराजनीतिक है, जिसका राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन दलितों, मुस्लिमों, पिछड़ों को इकट्ठा करके महमूद प्राचार्य जी, नानक चंद जी ने जब ऐसी मुहिम का जो है शुभारंभ किया है हरिद्वार से, तो मुझे भी मजबूर होना पड़ा कि एक अच्छा मिशन है, क्यों ना मैं इनकी बातों को सुनूं। आज मुझे इनको, महमूद प्राचार्य जी को, नानक चंद जी को सुनकर ऐसा लगा कि दलितों, मुस्लिमों और पिछड़ों को इकट्ठा होकर अपने हक की आवाज संविधान के अनुसार इकट्ठे होकर लड़नी चाहिए और संविधान उनको उनका हक दिला देगा। तो मैं भी चाहता हूं कि लोग जो है, जनता जो दबे कुचले, अल्पसंख्यक, पिछड़े, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसका हम 21 तारीख को भारत बंद के दौरान हम उसका जवाब सुप्रीम कोर्ट को भेजा महामहिम राष्ट्रपति जी के माध्यम से, और हमने कहा है कि वो जो निर्णय है वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर गए हैं कहीं ना कहीं, और दलितों पर अत्याचार जो है वो लगातार, अगर हम उत्तराखंड के परिवेश में बात करें तो अभी जोशीमठ की घटना आपको मालूम है, तय हो गया है, अधिकारियों ने अपना बयान दे दिया है कि दलित को बिल्कुल उसका हुक्का पानी, उसकी सुविधाएं बंद करी हैं कुछ, और वहां के लोगों पर सामूहिक रूप से केस दर्ज हुआ है। क्या बोल ही रहा हूँ ना, आह्वान कर रहा हूँ, मैं कोई ढकी छुपी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूँ। पूरी ताकत से, संवैधानिक रूप से पीसफुल प्रोटेस्ट करना जिम्मेदारी है। ये कोई चॉइस बची नहीं है अब शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध की। यदि अपने से भी देखिए, हम लोग अपने से ज्यादा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान से प्यार करते हैं, अपने आप से। तो ये हमारे तक की बात नहीं रह गई, अब संविधान के ऊपर बात आ गई है। तो आप कह रहे हैं भड़काने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो खुलेआम आह्वान कर रहा हूँ, जिससे जो किया जाए कर ले। पीसफुल प्रोटेस्ट करना जरूरी है, फर्ज है। जो ये